जाके हम घर पहुंच चुके हैं और अभी तक ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ, और सोच रहा हूँ कि आज ब्लॉग के साथ कुछ नया करते हैं, स्टोरी टाइम बनाते हैं, आज की इंसिडेंट की स्टोरी बनाते हैं। और ये इंसिडेंट मैं नहीं बताऊंगा आज क्या क्या हुआ, ये बताएगा श्रेय भाई, बताएंगे। हाँ श्रेय भाई बताओ आज क्या क्या हुआ। तो शुरुआत करते हैं हम मॉर्निंग से। तो सबसे पहले आज जो मेरा टारगेट था, आज हमें बाइक की सर्विस करवानी थी, बाइक को ठीक करवानी थी। तो हम सुबह अपना नॉर्मल रूटीन पे उठे 6-7 बजे। जल्दी सो आज कुछ ऐसा हुआ, मैं नोएडा आ रखा, स्टार्ट। अब जाके सांस आई है सुबह से। बंद कर। सुबह मैं 6 बजे उठ गया था और आज मेरे को अपनी बाइक की सर्विस करवानी थी क्योंकि मेरे को कल मेरठ निकलना है। फिर सुशांत नोएडा आ रखा था किसी काम से, कॉलेज के किसी काम से सुशांत नोएडा आ रखा था। तो मेरे को जैसे ही पता चला मैंने सुशांत को कॉल करी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हुआ कि सुशांत जो जहाँ पे आ रखा था, वो जहाँ पे मैं हूँ, सो वो सेम सेक्टर में आ रखा था। मैं सेक्टर 16 में हूँ अभी प्रेजेंट, और वो भी बिल्कुल नियर अबाउट सेक्टर में मेरे आ रखा था। उसको मैंने कॉल करी। फिर मैं सुबह सुशांत को मैंने पिक करा करीब 8 बजे के आसपास। सुशांत को 8 बजे के करीब मैंने पिक करा और फिर सुशांत को मैं स्टार्ट। फिर रीस्टार्ट करूँ। हाँ। सो उसके बाद सुशांत से मैं मिला, फिर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। जैसे ब्रेकफास्ट हुआ 10 बजे मैं सुशांत और हम दोनों बाइक की सर्विस करवाने चले गए थे। हमें लगा था कि सर्विस में मुश्किल से मुश्किल, आज संडे है तो 1-2 घंटे लग जाएंगे कि 12 बजे से हम फ्री हो जाएंगे, फिर हम 12 बजे मेरठ निकल जाएंगे मेरठ के लिए। तो फिर ऐसा हुआ कुछ बढ़िया बात कि हम सर्विस करवाने गए। तो सर्विस में वो बाइक ज़्यादा गर्म हो रही थी। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो उसने हमारा इंजन ओपन करा बाइक का। तो जैसे इंजन ओपन करा, वहाँ पे पिस्टन निकला। तो पिस्टन को देख के कह रहा कि भाई पूरा ख़त्म है ये इसका इंजन, इसका मिनिमम हमें हाफ इंजन तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर उससे बहुत देर बात करने के बाद उसने हमें बताया कि ये तो मेरठ भी नहीं जा पाएगी और हाफ इंजन से भी कुछ नहीं होगा, इसको हम इसका फुल इंजन ही बनाना पड़ेगा और हमें ये 3 दिन के लिए बाइक यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। लेकिन हमें जाना था मेरठ आज ही, और टाइम भी हमारे पास बहुत कम था और काम हमें बहुत ज़्यादा करना था। तो फिर उससे खूब बात करने के बाद तो फाइनली ये डिसाइड करा, उसमें हमने पिस्टन की एक रिंग होती है वो चेंज कराई, एक टाइम चेन होती है वो चेंज कराई, और एक चीज़ हमने और चेंज कराई थी, क्लच प्लेट। 3 चीज़ हमने इसकी चेंज कराई और प्लस हमने इसकी बेसिक सर्विस कराई। तो उसने हमसे लिए 1900 रुपये इस काम के। फिर हम फ्री हो गए थे इन सब काम से, अपना 4 बजे के करीब हम फ्री हो गए थे। वहाँ पे इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी और फिर लग भी रहा था कि यार बारिश का मौसम हो रहा है कि हम जा नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम 4 बजे फ्री हुए तो दिमाग में बड़ा शांति मिली कि हम जा सकते हैं। अब जब वो सर्विस कर रहा था, फिर जो हमारा ब्रेक होता है आगे का, तो वो उसका ऑयल बिल्कुल जम चुका था, क्योंकि वो बाइक जो हम सर्विस करवाने गए थे वो करीब पिछले 6 से 8 महीने से वो खड़ी थी, वो बिल्कुल नहीं चली थी। तो उसकी वजह से जो उसका ऑयल होता है आगे का वो जम चुका था। फिर जब उसने ऑयल देखा तो उसने ऑयल निकाला, उसने नया ऑयल उसमें रिफ़िल करा, तो फिर वो ब्रेक हमारा यूज़ नहीं हो रहा था। फिर सुशांत और मेरे दिमाग में आया कि यार अब निकल जाए, एक ब्रेक तो है लेकिन आगे का ब्रेक चल नहीं रहा। तो फिर काफ़ी देर सोचने के बाद सोचा कि यार इतने पैसे भी लगा लिए तो 500-700 रुपये और लगा लेते, लेकिन एटलीस्ट काम पूरा ही करा के निकलते हैं। तो हमने उनसे कहा कि भैया इसको रिपेयर कर लो। उन्होंने बोला 600 रुपये खर्चा आएगा। हमने कहा ठीक है कर दो। अब यहाँ से पूरा सीन स्टार्ट होता है आज का। सुनो, अब जो मतलब नेक्स्ट लेवल के सीन होंगे वो बताएगा श्रेय। हाँ बता। तो यहाँ से पूरा सीन स्टार्ट होता है। फिर वो भैया गए अंदर, इन्होंने पूरा अपना सेट देखा, पूरा आधा घंटा लगाया ढूंढने में, और उनको
जो हमें चेंज करवाना था पार्ट, आगे का पूरा जो डिस्क ब्रेक वाला सीन होता है वो उनके पास था नहीं। अब करे तो करे क्या, एक तो नोएडा यहाँ पे किसी को जानते भी नहीं। अब मज़े की बात क्या है, वहाँ पे एक मैकेनिक आ रखा था किसी और गैराज का, तो उसने सुनी हमारी बात, उसने कहा अरे भैया क्या दिक्कत है, मैं करवा दूंगा उसको, हमारे पास रखी है चीज़ें। बड़ा उसमें कि जैसे मान लो कि उसको उसके पास सारा सामान रखा हो। उसने हमें ऐसा मोटिवेट करा कि भैया, हमने कहा चलो हम भी चलते हैं इसके पास। ये हमें ले गया। एक तो उसकी जो दुकान थी वो करीब हमारे दुकान से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर थी। चलो जैसे भी करके हम वहाँ गए। वहाँ जाके इसने जो हमसे पैसे बताए, इसने कहा था कि भैया 400 रुपये लगेंगे और मैं आपको नए लगा के दे दूंगा। हमने कहा ठीक है भाई, लगा के दे दे, 400 रुपये भी ले ले। हम वहाँ गए, उसने काम करना शुरू करा, आधा घंटा हो गया, बस भैया हो गया 5 मिनट में। चल भाई 5 मिनट, फिर आधा घंटा हो गया, पूछा भाई क्यों नहीं हो रहा काम? बस भैया अभी करके दे रहा हूँ 5 मिनट में काम, इतना टाइम कोई लगता है काम करवाने में? ऐसे ही 5 मिनट करते 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 उसने 2 घंटे निकाल दिए। और वो कर क्या रहा है, भैया प्रेशर नहीं बन रहा है इसमें, भैया प्रेशर नहीं बन रहा है इसमें। अब हम 4 बजे वहाँ फ्री हो गए थे और उसने 2 घंटे निकालने के बाद 6 बज गए। और उस बस बोलना नहीं चाहिए मेरे मुझे, उसका प्रेशर बन के नहीं दे रहा। उसका प्रेशर बन के नहीं, हमारा ही प्रेशर बन गया, हमारा ही प्रेशर बन गया सच में। अब ये प्रेशर रिलीज करने के लिए मैं और सुशांत घर आ गए बाइक लेके जैसी भी हालत में। उस समय थोड़ी तू मैं भी हो गई थी गुस्से में, क्योंकि बहुत गुस्सा भी नहीं बोले, धूप में खड़े खड़े होके मैं छोड़ भाई तुझे पैक वैक कर, हम घर आ गए। घर वर आए तो जो अपना प्रेशर रिलीज करा, तो थोड़ा अपना खाना पीना खाया। 6 बजे हमने खाना पीना खाया। फिर बज गए 7। तो अब ये चीज़ कंफर्म हो गई थी अब हम मेरठ नहीं जा पाएंगे आज बिल्कुल भी। लेकिन भाई ठीक भी कराना है क्योंकि कल प्रैक्टिकल है हमारा। और हमें 9:30 से पहले पहले हमें अपने घर भी पहुंचना है। अब करे तो करे क्या, अब सुशांत तो मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया आया कि बजाज के शोरूम चलते हैं बाइक लेके। हमने बाइक उठाई फटाफट, हम 7:10 पे या 10 मिनट में हम बजाज के शोरूम पहुंच गए। जब हम बजाज के शोरूम पहुंचे तो वो अपना बंद करके सब जा रहे थे। फिर हमने रिक्वेस्ट करी बहुत, सर प्लीज़ देख लो, सर प्लीज़ देख लो, सर प्लीज़ देख लो। अब भैया उन्होंने देख तो लिया, जितना हमारा अब तक टोटल बिल बैठा था, हमारा टोटल बिल बैठा था मात्र 2,000 रुपये। उन्होंने बोला कि भाई 1,600 रुपये का आपका ये सेंड लगेगा, 1,800 रुपये का आपका ये लगेगा और 1,000 रुपये का आपका ये काम लगेगा। मैं शक्ल देख रहा था सुशांत मेरी, कह रहा पूरा इंजन बंद वाली 2,000 रुपये में, इनने तो 4,000 का बजट ही बता दिया। अब करे तो करे क्या यार, ठीक भी कराना है। अब एक दिमाग में आया कि चलो ठीक करवा लेते हैं, एक दिमाग में आया कि यार करे क्या। फिर एकदम से जो मैकेनिक था मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, हम बस कल मेरठ जाना है कि इतना ठीक कर दो कि घर तक हम पहुँच जाए। अब वो मैकेनिक इतना भला था, उसका घर उसके पास ही था। उसने कहा कि भैया मैं यहाँ तो ठीक कर नहीं सकता ना, मैं उस मैकेनिक का आपको नाम बता सकता, लेकिन आप मेरे घर चलो मेरे साथ, मेरी वहाँ पे अपनी छोटी सी दुकान है, मैं आपका वहाँ पे सब ठीक कर दूँगा। हमने कहा ठीक है। हमने कहा कितने रुपये लेगा? हमने कहा मैं आपसे 900 रुपये लूँगा और मैं आपको उस काम को पूरा बिल्कुल फिट करके दूँगा। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 900 रुपये ले लें लेकिन काम फिट कर दे। उसने कहा कि आप पहुँचो, उसने हमें घर बताया कहाँ पर है। मैं बस 7:30 पे आ रहा हूँ। हम पहुँच गए उसके घर पे, 7:15 पे पहुँच गए थे हम। तो हमने 15 मिनट वेट करा, 7:30 हो गया। 7:30 पे कॉल करे, भैया कितनी देर में आ रहे हो? बस भैया आ रहे हो। तो वो आए 8 बजे, आधा घंटा हमने पूरा वेट करा वहाँ पे। ठीक है कोई नहीं। अब 8 बजे वो आए, इन्होंने अपना औजार से जब अपना काम वाम शुरू करना स्टार्ट करा। हम सुबह 10 बजे से लेके 8 बज गए, 8 बजे तक हम सब खड़े हैं और हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बाइक को देखते रह रहे कि भैया ठीक कब होगी, ठीक कब होगी, ठीक कब होगा, हम घर जाएंगे। आए, सब कुछ निकाला और अपना पुराना पार्ट वार्ट सब लगा दिया। हमें लगा अब तो ठीक हो गया होगा। और मजे की बात, इस बार प्रेशर बन गया। प्रेशर तो बन गया लेकिन ब्रेक फिर नहीं लग रहा। अब क्यों नहीं लग रहा पता नहीं। अब 8 बजते बजते यही काम करते करते 9 बज गए। फिर हम थक गए यार, ये
फिर ठीक नहीं हो रहा, मुझे लगा यार ये ठीक होगा ही नहीं। वो भैया लगे पड़े ना, सच में लगे पड़े अपने काम पे, भैया आन दो, प्रेशर आन दो, क्लच उधर, ऐसे ऐसे करके करते 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 9:30 हो गए। अब 9:30 हो गई, तब अब तक कोई भी उम्मीद नहीं थी कि बाइक ठीक हो जाएगी। 9:30 हो गई थी, अब तक बिल्कुल उम्मीद नहीं थी बाइक ठीक हो जाएगी। अब देखो चमत्कार क्या हुआ। ये सबसे बेस्ट पार्ट है अब तक का पूरी जर्नी का, इसे कहते हैं बेस्ट पार्ट। और कभी कभी वो गाना सुना है ना करके चले जाते हैं। तो आज सच में मेरी इस रूप में कोई नारायण बन के आए, राम जी बन के आए, और एक सच में सहायता मेरी हो गई। अब उनका एक दोस्त था मैकेनिक का, वो एक नई बाइक खरीद के वहाँ पे आया, तो वो अपनी नई बाइक दिखा रहा था। 9:30 पे आए थे वो अपनी नई बाइक दिखा रहे थे। देख मैं भाई नई बाइक लिया और इस पे ऑयल जो चेन होती है उस पर ऑयल लगा दे। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा तेरे में ऑयल लगा रहा हूँ, जरा इसको तू इस वाली बाइक को देख ले, इसमें क्या काम बचा है, छोटा मोटा उसने बताया, ऐसे कर ले। वो 2 घंटे से नहीं 1 घंटा 30 मिनट 1 घंटा 30 मिनट से वो लगा हुआ था। तो वो आया, उसने पेचकस सा कुछ लिया और उसने उसके नट बोल्ट पे गया और दबाया और 1-2 बार ऐसे करा और खींचा, फिर 1-2 बार ऐसे करा, फिर टाइट करा, उसको ऐसे टाइट करके हो गया। हो गया 2 मिनट के अंदर काम हो गया। जो हम 2 घंटे से वेट कर रहे थे, इनने 2 मिनट में आके चुटकी में काम कर दिया। और हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे वैसे, अबे यही क्या था। चलो बहुत अच्छी बात है, काम हो गया। फिर हमने अपनी वॉशिंग कराई। ठीक हम 9:40 या 9:50 तक हम फ्री हो गए, वॉश सब होके। हमने उसको टोटल 900 रुपये दिए, तो 1900 रुपये वहाँ पे लगे। 100 रुपये उसने हमसे उधर लिए, जो भैया 2 घंटे से ठीक कर रहे थे बाइक को, उनसे कुछ नहीं हुआ। 100 रुपये चलो उसने मांगे कि भैया मेरा ये हो गया, ये हमने 100 ले लिए, 2000 और 900 रुपये उन्होंने लिए। 2900। और हमने तभी उसी टाइम पे पेट्रोल, उसका पॉल्यूशन हमने सब कराया था। तो हमने 500 रुपये का कल के लिए पेट्रोल डलवा दिया और 60 रुपये का हमारा पॉल्यूशन हुआ। टोटल हमारा प्रॉपर खर्चा देखिए हमारा 2600 रुपये खर्चा आया। लेकिन हमारी बाइक बिल्कुल फिट हो चुकी है। कल की जर्नी में हम जाएंगे मेरठ सुबह। हम अब उठेंगे 5 बजे उठेंगे आज हम, और 5:30 पे हम यहाँ से फरार में मेरठ निकल जाएंगे। सो गाइस आज की स्टोरी ये थी, क्योंकि हम एक भी ब्लॉग नहीं बना पाए, थोड़ी क्लिप्स बनाई आपको दिखाएंगे कैसे करा। सो तो थोड़ी बहुत बोरिंग सी होगी, बट ये स्टोरी टाइम था और ये हमारे श्रेय भाई ने पूरी डिलीवर की। तो श्रेय भाई थैंक यू। और बाकी कल भी सुबह तुम्हें 5 बजे उठना है, और बाकी कह दो इतना सब्सक्राइब कर देंगे, इतना तुमने बोला तो। श्रीयू क्या है सब्सक्राइब कर दो। श्रीयू बोल दे सब्सक्राइब मामू चैनल। हाँ सब्सक्राइब। बस इतना ही था स्टोरी टाइम में। अगर आपको ये स्टोरी टाइम पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, बाकी फैमिली टाइम करो। बाकी फिर मिलते हैं किसी नए मिनी ब्लॉग में कहीं, या तो फिर स्टोरी टाइम में। तब तक के लिए बाय बाय, साथ में गुड।